This news is brought to you by Nimbus Academy for IAS Chandigarh. New batch starting from 16th August. Online and offline batch available. प्रदेश में शनिवार से आरंभ हो रही रोजगार संघर्ष यात्रा के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा भी धर्मशाला पहुंच चुकी हैं। एआईसीसी के सचिव आरएस बाली के नेतृत्व में यात्रा का आगाज होगा और ये यात्रा घर घर तक पहुंचेगी। धर्मशाला पहुंची कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रवाद की बात करने वाली भाजपा ने जो झंडा खादी का होता था उसे पॉलिस्टर का बना डाला, जिसका ठेका भी बुनकरों को ना देकर चहेतों को 500 करोड़ में दे दिया गया। अलका ने कहा कि केंद्र सरकार का युवा व रोजगार विरोधी चेहरा इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि देश भर में सरकारी क्षेत्र में 1 करोड़ पद खाली पड़े हैं। ये आरोप कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने शनिवार से आरंभ हो रही रोजगार संघर्ष यात्रा से पहले शुक्रवार को धर्मशाला में आयोजित प्रेस वार्ता में लगाए। देखिए, मनीष सिसोदिया जी कल यहाँ थे, दिल्ली छोड़कर, अपने कामों को छोड़कर। पंजाब के मुख्यमंत्री का भी काम छुड़ाकर वो हिमाचल और कभी गुजरात लेकर घूम रहे होते हैं। अब मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं मैंने बच्चों का भविष्य बनाया, इसलिए कार्रवाई हो रही है। किसे मूर्ख बना रहे हैं? आपकी शिक्षा नीति की वजह से सीबीआई आपके घर नहीं पहुंची, आपकी शराब नीति की वजह से सीबीआई आपके घर पहुंची है, जिसे हम बिल्कुल सही मानते हैं। ये कहते हैं बच्चों का भविष्य बना रहे हैं हम। पूछिए मनीष सिसोदिया जी, केजरीवाल जी एक शराब की बोतल के साथ एक फ्री देकर भविष्य बना रहे थे। शराब पीने की उम्र को 25 से घटाकर 21 करके अब बच्चों का भविष्य बना रहे थे। हर गली मोहल्ले में शराब की दुकानें खोल दी, महिलाओं ने विरोध किया तो महिला मार्शल से पिटवाया, केजरीवाल खामोश रहे। ऐसे भविष्य बनाएंगे? और अगर आपकी नीति लाभकारी थी, ईमानदारी थी शराब की नीति, तो वापस क्यों लिया? सीबीआई के डर से जैसे ही जांच का ऐलान हुआ आपने अपनी नीति को पलट लिया, और वही नीति जो शीला दीक्षित जी की थी, 15 साल नीति रही है ना, 25 साल पुरानी नीति की 10 साल से अब आप हैं, उस नीति को आपने वापस लागू कर दिया। तो अगर आपकी नीति ईमानदारी थी, आपकी नीयत ईमानदारी थी, तो क्या जरूरत थी इस आपका नीति को वापस लेने का? सच्चाई ये है कि दिल्ली के मुख्य सचिव सरकार के, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें 144 करोड़ का भ्रष्टाचार शराब नीति में पाया गया। उस रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली के एलजी ने सीबीआई को जांच सौंपी। वो जांच के बाद स्वाभाविक है पूछताछ तो होगी, और आज वो पूछताछ हो रही है। अब इसका सामना तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब कांग्रेस पे सीबीआई ईडी की रेड होती थी तब केजरीवाल जी कहते थे बहुत ठीक है, पूरा अन्ना आंदोलन रामलीला मैदान में जन लोकपाल भाजपा के साथ मिलकर किया, पूरी कांग्रेस को बदनाम किया। 8 साल से केजरीवाल जी दिल्ली में बैठे हैं, मोदी जी सत्ता में बैठे हैं, एक भी नाम नहीं बता पाएंगे कांग्रेस के पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक सरकार का जिसे आपने दोषी करार देकर जेल में डाल दिया हो। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बदनाम किया, शीला जी स्वर्ग में, आज उन्हें बदनाम किया, और आज आप पर आ रही है। हाँ, तो आप छटपटा रहे हैं, सामना कीजिए, क्योंकि भ्रष्टाचार तो हुआ है। पंजाब के चुनावों को जीतने के लिए रेवड़ियों की तरह दिल्ली के शराब के लाइसेंस जो है वो बांटे गए, करोड़ों रुपया कमाया गया। ये बिल्कुल हमारा आरोप है। हमारे पास जो सबूत थे वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर को और एलजी साहब को हमारे द्वारा सौंपे जा चुके हैं कि किस तरीके से पंजाब चुनाव में लाभ के लिए इन्होंने अंधाधुंध नियमों को ताक में रखकर पंजाब के शराब माफियाओं को दिल्ली में लाइसेंस दिए। लाइसेंस अगर रद्द होता है तो फीस जब्त होती है, सरकारी खजाने में जाती है। इन्होंने फीस, लाइसेंस रद्द करने के बाद फीस जो है वो जब्त नहीं की, माफ कर दी। 144 करोड़ माफ किया आपने, जिसका नुकसान सरकारी खजाने में हुआ। वो पैसा, हमारा आरोप है, आम आदमी पार्टी के पार्टी फंड में गया है। सीबीआई जांच में आना चाहिए, हमारा आरोप है, जांच में साफ होगा। ना लोकप्रियता इतनी है कि आपको मालूम है भारत की राजधानी विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी होगी, सबसे जहरीली है। कोरोना में बिना ऑक्सीजन के आपने लोगों को दम तोड़ते हुए नहीं देखा। हाँ, दिल्ली के अस्पतालों में डिलीवरी करते हुए सफदरजंग अस्पताल में आपने सड़क पे महिला को नहीं देखा है। हाँ, बेरोजगारी और स्कूल शिक्षा, एक चीज तो बताइए आपने अगर बनाई हो, कुछ भी नहीं बनाया। करोड़ों रुपए का प्रचार प्रसार में जरूर पैसा फूका, पहले दिल्ली का पैसा फूकता था, अब पंजाब के लोगों का पैसा जो है करोड़ों के विज्ञापनों में फूका जा रहा है। 89 लोगों ने आवेदन किया शिक्षा का कर्ज लेने के लिए, 2 लोगों 10-10 लाख मिला, और कितना करोड़, 20 करोड़ विज्ञापन में फूंक डाला। तो विज्ञापनों के दम पर करोड़ों रुपया खर्च करके आप लोगों को जो है आंखों में धूल नहीं झोंक सकते हैं। देखिए, जनता को देखना होगा कि भाजपा राष्ट्रवाद की जो फर्जी राष्ट्रवाद है उनका कैसा है, बताती हो आपको मैं। हमें मालूम है हमेशा तिरंगा खादी का हाथ से बना हुआ हमारे देश के बुनकर बनाते रहे। इस सरकार ने कहा कि अब पॉलिस्टर में बनेगा तिरंगा,
ठीक है, पॉलिस्टर में बनेगा। अब बनाएगा कौन? रिलायंस इंडिया लिमिटेड बनाएगी। जैसे उनको ठेका मिलता है, पता लगता है कि विश्व की सबसे बड़ी पॉलिस्टर निर्माता मोदी जी की पूंजीपति मित्र कंपनी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। फिर पता लगता है कि तिरंगे को बनाने के ऊपर जो जीएसटी है वो उस तक माफ़ हो जाती है, लेकिन दूध, दही, लस्सी, छाछ, उस पे जीएसटी आप लगा देते हैं। अब पता लगता है कि 500 करोड़ रुपए का जो है वो तिरंगे का व्यापार हुआ है। अब उस 500 करोड़ का लाभ किसको हुआ? पूंजीपति मित्रों को हुआ। बुनकर को तो एक भी ऑर्डर नहीं मिला है। अब 500 करोड़ तो सरकार का गया पूंजीपतियों की जेब में, और उसके बाद पता लगता है कि राशन की दुकानों पर भी भारत माँ भी शर्मिंदा हुई उस दिन, और तिरंगे ने भी सोचा होगा कि मेरी आड़ में गरीब को उसके राशन से, उसके अधिकार से वंचित रखा जा रहा है कि अगर आप 20 रुपये नहीं देंगे तो झंडा नहीं लेंगे तो आपको राशन नहीं मिलेगा। और ये वीडियो वायरल भी हुई। तो मुझे लगता है कि सरकार हर चीज़ में जो है वो मुनाफा कमाने का तरीका ढूंढती है अपने पूंजीपति मित्रों को। सो ये मुझे लगता है तिरंगे का सम्मान कम, अपमान ज़्यादा देखा गया कि गरीब से उसका जो है राशन छीना जा रहा है, बुनकर से उसका हाथ से बनाने का जो है तिरंगे का अधिकार छीना जा रहा है, और यहाँ पर भी पूंजीपति मित्रों को लाभ देने के रास्ते निकाले गए। डॉक्टर गांधीवादी है, कांग्रेसी है, वो कांग्रेस नहीं छोड़कर जाएगा, ना ईडी के डर से, ना सीबीआई के डर से, ना पैसे के लालच में। ये दोनों जो नेता हैं, इनका पृष्ठभूमि आपको पता है, दोनों भाजपा से आए थे। उस समय इनको लगा कि वहाँ पर कांग्रेस में आएंगे तो कांग्रेस की टिकट मिलेगी, जीतेंगे। हुआ भी, आए कांग्रेस में, टिकट मिली और वहाँ से जीते भी। अब इनको पता है कि हमारे सर्वे हो रहे हैं, और उन सर्वे में यही विधायक 5 साल भाजपा की सरकार में जयराम ठाकुर जी से पूछते रहे बेरोजगारी, महंगाई पे सवाल। अब उन्हीं की गोद में आप जाकर बैठ कर, पता नहीं ईडी का डर है या पैसों का लालच है कि क्या मजबूरी थी, आप चले गए। और अब जो सवाल 5 साल आपने जयराम ठाकुर सरकार से पूछे हैं, अब जवाब आपको लेना नहीं है। आप दोनों को ही, जो विधायक यहाँ से वहाँ गए, अब आपको जनता को देना है कि क्या देखकर चले गए आप, कि रोजगार मिल गया क्या, महंगाई खत्म हो गई, जो 5 साल आप आरोप लगा रहे थे। मुझे लगता है कोई और ही कारण है। जिम्मेदारियां दी हैं, जिम्मेदारियां संगठन में मिलती हैं, और बहुत से संगठन के लोगों को संगठन का काम मिलता है, टिकट नहीं मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक आदमी को संगठन चलाने के काबिल समझा और दूसरे को जनता के बीच में चुनाव लड़ने के लिए काबिल समझा। इनको हमने, पवन काजल जी को हम लोगों ने विधायक की टिकट देकर विधायक बनाया, हमारी कांग्रेस की टिकट पे सांसद का टिकट दिया, वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया। अब उसके बाद क्या चीज़ थी जो आपको भाजपा में वापस लेकर चली गई? भाजपा में आजकल या तो पैसा चल रहा है या ईडी सीबीआई का डर चल रहा है। अब कुछ तो है, वो तो वही बताएंगे। लेकिन कांग्रेस बिल्कुल सत्ता में वापसी कर रही है, लोगों के मुद्दों को कांग्रेस लेकर जा रही है। चाहे बेरोजगारी को लेकर कांगड़ा में 20 अगस्त को राजीव जी के जन्मदिन पर हम रोजगार संघर्ष यात्रा शुरुआत कर रहे हैं, और हमारा पूरा महंगाई, बेरोजगारी, हमारा अग्निपथ की योजनाएं, भ्रष्टाचार हो भर्ती में, पुलिस भर्ती में, इन मुद्दों में जनता में जा रहे हैं। और हिमाचल की जनता मन बना चुकी है कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार अब फेल हो रही है। तो 5 साल विधायक यहाँ रहते हुए और 5 साल यहाँ पर रहते हुए दोनों इंजन की सरकारों को, केंद्र को भी गाली निकालते रहे मोदी जी। उनको तब तक तो भा नहीं रहे थे 5 साल तक। लास्ट विधानसभा सत्र का इंतजार करते रहे। लास्ट विधानसभा सत्र तक तो है आप जयराम ठाकुर जी के खिलाफ भी बोलते रहे। जब विधानसभा सत्र खत्म हुआ, 5 साल का टेन्योर खत्म हो गया, अब आपको मोदी जी में बिल्कुल चमत्कारी मोदी जी दिख रहे हैं। जयराम ठाकुर की सरकार तो बिल्कुल बहुत बढ़िया सरकार होगी। तो लोग मूर्ख नहीं हैं, लोग मालूम है सिर्फ आप अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, किसी तरह सत्ता में बने रहने के लिए, सुख सुविधाओं के लाभ के लिए, लालच के लिए गए हैं, जनता के लिए नहीं गए। जनता के लिए गए होते तो आप कांग्रेस के साथ होते। महंगाई और बेरोजगारी पर इस सरकार को, जिन्होंने मार मारी है जनता को, उसके खिलाफ लड़ रहे होते, ना कि उनकी गोद में जाकर बैठते। आज दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से पवन कुमार शर्मा की रिपोर्ट।